उत्तर प्रदेश के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस 17वीं लोकसभा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां बोलने खड़ा हुआ हूं और एक नया सांसद होने के नाते मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि जब इस देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का ये वर्ष है, उस वक्त मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों की जो चर्चा की और जो लक्ष्य रखा है, उसको बड़े गंभीरता पूर्वक तरीके से हम सब सदस्यों ने सुना। लेकिन जो कुछ इश्यूज इसमें आए हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में नारायण गुरु का भी जिक्र किया। मैं उस पार्टी से आता हूं, बहुजन समाज पार्टी से, जिसके किसी भी कार्यक्रम में, जिसके हर नेता के मंच पर और घर में जब से पार्टी की स्थापना हुई है कि नारायण गुरु का फोटो, तस्वीर जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में, हर नेता के घर में, हर कार्यक्रम में नारायण गुरु की तस्वीर जो है हमेशा से लगाई जाती थी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्ता में बैठे हुए पक्ष के लोगों की निगाह केरला पर है, इसलिए वो अभिभाषण में लिखते हुए भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नारायण गुरु जो केरला से आते हैं। मैं नहीं समझता कि सदन में आने वाले लोगों को ये पता नहीं होगा कि नारायण गुरु किस राज्य से आते हैं। मैं जो सरकार ने, जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आमदनी दुगना करने की बात की गई है, अगर मैं ये कहूं एक स्वयं किसान होने के नाते कि किसान इस देश का किस कठिनाई से गुजर रहा है, कितनी आत्महत्याएं देश के किसान रोजाना करने पर मजबूर हैं, और हम लोग यहां बैठ करके, इस सदन में बैठ करके खाली किसानों के बारे में एक लिप सर्विस करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत ढोल पीटा गया पिछले कई साल में, लेकिन अगर मैं एक किसान की भाषा में कहूं तो ये फसल बीमा योजना सिर्फ मरते में 2 लाख और मारने का काम करने वाली योजना साबित हुई है। सभापति महोदय, जब किसान क्रॉप लोन लेने जाता है बैंक के पास, तो वो जितना क्रॉप लोन लेता है, जितनी जमीन वो अपनी मॉर्गेज कराता है, उसके हिसाब से, उसकी जमीन के हिसाब से उसकी फसल का बीमा कर दिया जाता है। वो क्रॉप लोन पे इंटरेस्ट तो देता ही देता है, इस फसल बीमा योजना के नाम पर भी उससे वसूली की जाती है। लेकिन जब किसान की फसल नष्ट होती है तो फसल बीमा करने वाली कंपनियां कहीं नजर नहीं आती, किसी किसान को बीमा नहीं मिलता। तब कह दिया जाता है कि अगर 50% से ज्यादा उस ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर फसल नष्ट हुई है, तब आपको बीमा मिलेगा।
और हम जानते हैं, ईमानदारी से यहां बैठे हुए सभी सदस्य जानते हैं कि किस तरीके से सर्वे होते हैं। क्या लेखपाल, क्या पढ़ लीजिए नुकसान पर पूरा होगा, 33 पर हो गया है। लेकिन गणेश भाई जरा ये बताइए कि लेखपाल और तहसीलदार हर राज्यों में उन फसल बीमा करने वाली जो कंपनियां हैं, आपके अधिकारी जब तक उसकी मानक वहां तक नहीं पहुंचाते कि किसानों को बीमा की राशि मिल जाए, इस पर कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है। आप लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। आप लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। किसान को कोई बीमा नहीं मिलता, मरते में 2 लाख और मारने का काम किया है केवल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुराष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनीज, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये फसल बीमा योजना इस देश में लागू की गई है। ये सर कुछ तो सुनिए, अभी तो शुरुआत की है, पहला दिन है, शुरुआत की है, कुछ तो सुनिए सर, सुनने का भागता रखिए। मैं तो नया सांसद हूँ, सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, बीच में खड़े होकर के रोक रहे हैं। बोलिए, मौका दे, बोलने का मौका दे। दानिश भाई बोलिए, हाँ मेडल स्पीच है, उनको बोलने दीजिए उनको, ठीक है, बोलिए आप बोले नहीं, बोलिए। मैंने जो सच्चाई है, मैं अपना और अपने किसानों का कष्ट यहां बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। सत्ता पक्ष के लोगों को अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा। अब वो सही तो एक ही पार्टी और एक ही व्यक्ति जानते हैं शायद इस देश में बोलना, बाकी तो सब गलत ही बोलते हैं। सभापति जी, हमें सुनने को मिला, माननीय मंत्री जी जब ये प्रस्ताव पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस देश में गठबंधन को महामिलावटी, और हमने चुनाव में के भाषणों के दौरान भी सुना। अब देखिए, ये तो जो इस देश के संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथी, उन्होंने इस देश के संविधान की रचना ऐसी की कि इस देश में बहुदलीय प्रणाली हो, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को एक पार्टी वन पार्टी डेमोक्रेसी में बदलने की जो मंशा है आप लोगों की, वो हम पूरा नहीं होने देंगे। अब ये भूल जाते हैं खुद कि जब एनडीए 1 की सरकार बनी थी तो 23 पार्टी की सरकार थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्या उसको भी मिलावटी महामिलावटी सरकार कहेंगे? कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज भी गठबंधन की सरकारें चला रही है। क्या वो सब मिलावटी महामिलावटी सरकारें हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन की बात करी गई कि 10% अपर कास्ट के लोगों को इस देश में आरक्षण देने की बात हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में क्या सरकारी नौकरी बचेंगी? जिस रफ्तार से सरकारी नौकरियों को खत्म करने की कोशिश बड़ी स्पीड से चल रही है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है। बीएसएनएल को खत्म कर दिया, एक निजी कंपनी को पूरा देश सौंप दिया। अब रेलवे को प्राइवेटाइज करने की जो है कोशिश क्या जारी है? बिल्कुल जारी है, खत्म है, शुरुआत हो रही है। अभी पिनाकी मिश्रा जी कह रहे थे कि अगर कुछ बजट दे दें उड़ीसा के लिए तो शायद रेलवे का महामंदी जो है
दुगनी हो जाए वहां से, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि आप तो उसका निजीकरण करके कुछ अपने कॉरपोरेट के साथियों को देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कुछ मुद्दों पर, कुछ इश्यूज पर बहुत जल्दी में है। क्या आप जितनी जल्दी में इसमें हैं, मैं तो कहता हूं कि चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए और चुनाव सुधार के माध्यम से क्यों नहीं, अरे साहब करिए करिए, बड़ा जल्दी समय हो गया है ये। चुनाव सुधार पे घंटी बज गई, क्योंकि जो 20-20 हजार करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करते हैं वो कहां से आता है, कौन से कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो देते हैं। मैं कहता हूं ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए, ये जो है पिछले दरवाजे से लेकर के आए हो। अगर आप ईमानदार हो, मैंने चुनाव आयोग की बैठक में भी कहा कि चुनाव आयोग को एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाना चाहिए। अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस डोनेशन देना चाहता है इस देश का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, तो वो उसमें फंड कर दे, उसमें डोनेट करे, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट हाउस हमारी जैसी पार्टी को, जो बहुजन समाज की बात करती है, जो दलित की बात करती है, जो किसान की बात करती है, वो कोई कॉर्पोरेट हाउस हमें जो है फंड नहीं देगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, सभापति जी, आपके माध्यम से, अरे भाई सुनो ना, आप सुनो, क्यों सुनिए ना, आप चेयर को एड्रेस करते रहिए, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। आप बोलिए, आपका प्रोटेक्शन, लेकिन आप कंक्लूड भी कीजिए। तो मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं आपका। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव जो है, हमें खुशी होती अगर प्रधानमंत्री जी बैठक बुलाते कि जब देश के एक बड़े सेक्शन का लोकतंत्र पे विश्वास में सवालिया निशान लग रहा हो, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इस देश में सवालिया निशान लग रहा हो। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, क्यों नहीं उस पर चर्चा करी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने बुलाया कि आइए सब दल बैठे, हम जो है देश के लोगों का इसमें विश्वास जो है बढ़ाएं। कंक्लूड कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम बिल्कुल हम जीत के आए, हमने जीतते ही सर्टिफिकेट लेते वक्त भी कहा हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध और कंक्लूड कीजिए। और हम अध्यक्ष जी, सभापति जी, हम इसीलिए कहते हैं, मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे, आप कहते हो मजबूत सरकार की बात, इसीलिए मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि मजबूत सरकार बहुजन समाज के दबे कुचले वर्ग के हक में, हित में नहीं होती है। इसलिए मजबूर सरकार जो है वो हमेशा दलित और पिछड़े दबे कुचले वर्ग के हित में होती है। ये जरा नशे में ज्यादा हैं, ईवीएम के माध्यम से यहाँ आ गए हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा सा सोचिए। ईवीएम के माध्यम से आप आ गए हैं और ईवीएम का विरोध जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में ईवीएम का विरोध जारी रखेगी। और सभापति महोदय, मैं खत्म करना चाहता हूं। देखिए, एक बात और है, ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ है इस देश में, शायद इनके सत्ता में आने से पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने प्रधानमंत्री आए, देवेगौड़ा जी तक, वीपी सिंह जी तक, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं अध्यक्ष सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब पहली बार इस देश में गठबंधन की सरकार बनी आदरणीय वीपी सिंह जी के नेतृत्व में और बहन कुमारी मायावती जी पहली बार लोकसभा में आई, उसी वक्त
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर इस पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम हुआ। इसलिए हमेशा मजबूर सरकारें जो हैं, कमजोर सरकारें दलितों के और दबे कुचले वर्गों के हित में होती हैं, उनका काम करती हैं, ये नशे में है। ठीक है, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जो है थोड़ा सा अपना जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए भी जो है ध्यान दे, खाली अपने कॉरपोरेट के मित्रों के हित में रात दिन जो है काम ना करे। इस देश का जो दबा कुचला वर्ग है, जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, हो गया प्लीज। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास ये तभी संभव होगा जब, जैसा कि कल झारखंड के अंदर आज अखबारों में छपा है, इस तरीके से एक निर्मम हत्या हुई है और ऐसी हत्याएं रोज इस देश में हो रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जी बोलिए, शुरू करें प्लीज। थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।